जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो। पूरी दुनिया की नजरों में आप कटघरे पे आ गए, हथेली पे आ गए हो। सुनो, आपका मकाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप हो कौन और कर क्या रहे हो। थोड़ी देर सुनो। जगह है तो बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, बैठ जा। जगह है तो बैठ जा। चूंकि लोग अभी झारखंडी को सुनने नहीं आता, देखने आता है कि झारखंडी है कैसे। सही बात है। यहाँ के कमेटी के लोगों ने, कंचनडी अराकीन कमेटी ने, लोगों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया। बारिश बहुत जगह हो रही थी, यहाँ भी हो रही थी। अल्लाह ने चाहा तो रुक गई। थोड़ी देर सुन लीजिए। सिर्फ सुनना ही बाकी है, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। वरना क्या जरूरी है झारखंडी को बुला के तकरीर करवाना। अपने मोहल्ले में की मस्जिद में जो इमाम तकरीर करते हैं ना, उनकी तकरीर सुन लोगे, चाह लोगे तो जिंदगी बदल लोगे। क्या जरूरत? लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल देंगे। थोड़ी देर सुनो। करबला कहते किसको? करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मौतम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं। मुसलमानों, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। इमाम पाक जानते थे कि मेरे नाना की उम्मतियों पे संकट आएगा, उनके बेटों को सड़कों पे जब पीट पीट के मारा जाएगा तो करबला याद कर लेना। तेरे घर को जलाया जाएगा तो करबला याद कर लेना। मकानें लूटी जाएगी तो करबला याद कर लेना। मस्जिद तोड़ा जाएगा तो करबला याद कर लेना। मदरसे में ताला लगेगा तो करबला याद कर लेना। बेटियों का निकाब नोचेगा तो करबला याद कर लेना। सब मिलके कह देना, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। तू ना घबरा। इस देश में रहते हो, वो देश तेरा अपना है, अपना 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 देश है। किसी नेता का मुल्क नहीं, कि मिनिस्टर का मुल्क नहीं। जितना प्रधानमंत्री का भारत के धरती पे हक है, उतना मुसलमान गरीब किसान का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। पढ़ो इतिहास का पन्ना। बेटा पबजी खेलेगा, 8 साल में पबजी खेलेगा, 9 साल में फ्री फायर खेलेगा, 10 साल में फेसबुक छोड़ेगा, 12 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में जवान, 17 साल में दीवाना, 18 साल में घर से बाहर। मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले पूरा खानदान खतरा में। सोचा कभी? ये लड़का लोग क्या लगता है 14-15 साल का, 12 बजे रात तक नहीं सोता, 1 बजे रात गलियों में चक्कर लगाता, सब सो गया, लेकिन सब नहीं सोता। मत पूछिए कहाँ, न शादी, न बियाह, न बाल, न बच्चा, फोन करता कहाँ? गलियों में बैठ के वहां गछवा नीचे, हेलो हेलो, खानवा खैली, गुड नाइट, गुड 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 नाइट कह के सो गया। अरे जिस उम्र में कॉलेज स्कूल जाना चाहिए, विश्वविद्यालय में नाम लिखाना चाहिए, नीट की तैयारी करनी चाहिए, IAS की तैयारी करनी चाहिए, कॉलेज में नाम लिखाना चाहिए, आवारा कदर लफड़ा कदर जाएगा। आज तेरे बेटों को सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, क्यों तुम रोते
हो, अरे इतिहास तूने लिखा है, वरना यही कौम थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। क्यों रोते हो? मौलाना परेशान करता है, तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दे, न मकतब जाता, न स्कूल जाता, न कॉलेज जाता, न कोई तैयारी करता, कुछ नहीं। गर्दन में चैन, हाथ में काड़ा, बाल है खाड़ा, चक्कर काट रहा है। बोले सलाम खतरे में है। हम बोले सलाम नहीं, तेरा बेटा खतरा। अफसोस लगता है। मैदान करबला में इमाम पाक ने अपने बेटे 18 साल के अली अकबर को लेके गया था। कहे बेटा करबला जाना होगा तो दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा तो कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसता है, चिल्लम खींचता है, चिल्लम खींचे। बोले इस्लाम खतरे में, खींचो बेटा चिल्लम, खिंचा जाओ। क्या लगता है मेरे दोस्त? झारखंडी की तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, कोई कॉमेडी, कोई किस्सा कहानी, दर्द दिल बोलता। आज मेरी बेटियों का निकाब लोग नोच रहा है। हमारी बेटियां, बहू बेटियां भी मोबाइल रखती है, और जहां माँ बाप रहे वहां टावर गए, टावर ही नहाता है। माँ पूछ ले, अरे किसका फोन है? कहाँ टावर? हर छत में, खेत तरफ, बाड़ी तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, वरना सोशल मीडिया देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? इसलिए तेरी बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, अकेले रहे तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख। बेटियों के निगाह को बेटियों पे रखे, ताकि तेरी बेटी गलियों में चले, दुनिया देखते कहे देख वो कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है, वो गौस का दीवाना है, चला। आजकल लड़कियां मत पूछो रे बाप, मोबाइल पागल है, पागल। आजकल औरतें भी परेशान है। झारखंडी बाबा, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है, कॉलेज में हजरत, बेटी ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर मेन लेन में कहे जाता है? जब ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर गाड़ी मेन लेन में कहे पास? ऑनलाइन ही में रहे। मोबाइल हराम नहीं है, मोबाइल नाजायज नहीं है, मोबाइल को गलत इस्तेमाल करना ये हराम, ये गलत। पंखा थोड़ी सी हवा आने दीजिए हजरत, थोड़ा सा पीछे हट जाए। मेरी उम्र बहुत है, मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत हो गई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। शमीम फैजी साहब, ये हमारे शमीम फैजी साहब बहुत अच्छे शायर पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं। आप लोग थके तो नहीं? अरे 1.5 घंटा बोल दें। कितनी देर बोल रहे? 3 घंटा। वो बोल रहा है कि नमाज तक बोल तो देंगे भैया 2-3 घंटा, लेकिन लोग कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। क्योंकि 2-3 घंटा बोलेंगे, कल भी मुझको भागलपुर जाना है, परसों फिर वहां से सीवान का रास्ता लेना है, फिर वहां से यूपी होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए फिर इधर आना है, तो सफर भी तो जारी है। आज लोग कहा कि झारखंडी बाबा, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। सही बात। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। मौलाना करे, मुफ्ती करे, हाजी करे, पीर की दुआ में गारंटी नहीं, लेकिन एक माँ अगर कंचन डी से दुआ कर दे और बेटा मद्रास की जमीन पे रहे, माँ की दुआ यहाँ निकलती है, बेटे की मुसीबत बॉम्बे में टलती है। तो माँ की दुआ लोगे तब ना, यहाँ बीवी से फुर्सत मिले तब। अभी के दौर की बीवी नहीं, पीर है पीर।
जहां शादी हो गई समझो लड़का वही पीर, माँ को छोड़ दे, बहन के घर छोड़ दे, भाई से लड़ाई कर ले, बाप पर हाथ उठा दे, लेकिन बीवी जाने मन जाने जिगर। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। अगर मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, शोहर बीबी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो, मामा भांजे का प्रेम करबला देख लो, सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। सब चीज करबला में। शहरबानों को कहा था इमाम हुसैन ने, बीवी तू करबला छोड़ के चली जा, यजीदियों ने घेर लिया है, पानी बंद कर दिया है, शायद दुश्मन उतर चुका है, ए शहरबानू तुम बच्चों को उठाओ लेके चल जा मदीना शरीफ, नाना को हालात बता देना। बीबी शहरबानू आगे बढ़ती है, अपने शोहर इमाम हुसैन पाक से फरमाते, मेरे सरताज आज करबला छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक की तमाम नाना की उम्मती की जो औरतें बीवियां होगी ना, करबला को याद करके कहेगी शहरबानू कितनी बेवफा औरत थी, अपने शोहर को करबला के मैदान में दुश्मन के बीच में छोड़ के चली गई। ए मेरे सरताज, आज नाना की उम्मती की औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए और वो बीवी बन के शोहर के कदमों में जान दे दे, पीछा न। आज की बीवी जान देगी, जो एक गिलास पानी नहीं देती वो जान देगी। क्यों? तू जब शादी कर रहा था उस दिन तुम पटाखा फोड़ा था, याद है? आज तेरी बीवी घर में बम फोड़ रही, डर कह रहा है, पटाखा बुनियाद रखा था अब बढ़ गया तो बम बन। जब तुम शादी में पटाखा फोड़ा था 10 का, अब 2 साल में बीवी उसको बम बना दिया। अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बीवी डेली घर में बम फोड़ रही है। एक दिन तुम नाचा था, अब तेरी बहू सासन को नचा रही है। तुम एक दिन डीजे बजाया था, पूरा खानदान बजा। बुनियाद तुमने डाला। माँ बैगन की सब्जी खाती है और दूध पिला देती है, 2-4 घंटे बाद बच्चा पखाना करता तो बैगन का दाना निकलता। मैंने कहा बच्चे को बैगन की सब्जी, पालक की सब्जी क्यों खिलाए? का बाबा नहीं खिलाए। हम बोला कि फिर इसके पखाने में बैगन का दाना कैसे आया, ये पालक साग के रंग कैसे आया? का बाबा खाए हम, असर हुआ बेटे पे, खाई है माँ, असर बच्चों पे, मीट मछली खाने का असर, साग सब्जी खाने का असर जब बाल बच्चों पे हो सकता है तो माँ बाप के चाल चलन का असर नहीं होगा, उनके चरित्र का असर नहीं होगा, झूठ का असर नहीं होगा, गीबत का असर नहीं होगा। माँ बाप जैसे करेंगे बच्चे के असर वैसे होगा। हलाल कमा के खिला के चटाई पे सुला देना, गरीब जरूर रहेगा लेकिन वफादार बन के रहेगा। वो महल में नहीं झोपड़ी में सोएगा लेकिन गुलाम मुस्तफा बन के जिएगा। लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हराम का पैसा, इधर उधर का पैसा बाल बच्चों को खिलाओगे, वो तेरा बेटा गलियों में निकलेगा, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के निकलेगा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम शीलम बन के निकलेगा। अगर माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा गुलाम हुसैन भी बन सकता है, गुलाम गौस। एक माँ का गोद जो होता है, माँ का गोद वो बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद बच्चे के लिए दारुल उलूम है, माँ का गोद बच्चे के लिए मदरसा है, माँ का गोद बच्चे के लिए मकतब है, माँ का गोद बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर है। अगर एक माँ चाह लेगी कि मेरा बच्चा कुछ बने तो बन जाएगा। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी माँ की, जिनके बच्चे की उम्र 4 साल की थी, माँ कहे बेटा फरीद नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा?
छोटा बच्चा है, 4 साल की उम्र है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा कि नहीं देगा? बाबा फरीद की माँ कहती है, हाँ बेटा, अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुमको शक्कर की चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, रोज देगा बेटा? हाँ बेटा, तुम रोज पढ़ोगे डेली देगा। अब बाबा फरीद नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। माँ जल्दी से शक्कर की पुड़िया, चीनी की पुड़िया बनाती है। बाबा फरीद के मुसल्ले के नीचे माँ छुपा देती है। 4 साल का बेटा फरीद नमाज पढ़ता है, सलाम फेर के मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया देख के खुश होता है। माँ अल्लाह ने चीनी दिया है, हम फिर कल नमाज पढ़ेंगे, कल फिर देगा। हाँ बेटा कल फिर देगा। फिर बाबा फरीद कल नमाज पढ़ने लगे। फिर माँ शक्कर की पुड़िया छुपा देती है। फिर जब सलाम फेरते हैं फिर चीनी की पुड़िया मिलती है। बेटे की आदत बनती गई, नमाज में दिल लगता गया, आगे बेटा बढ़ता गया, इश्क में वो झूमता गया, खौफे खुदा पैदा होता गया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा फरीद घर से निकले, नहर के तरफ चले गए। मगरिब का वक्त हो गया, अजान सुनाई दिया। बाबा फरीद वहीं वजू किए, दौड़े 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 घर आया, घर में मुसल्ला बिछाया, खुद खड़े हो गए। अम्मा सोचने लगी, अगर हम आज शक्कर की चीनी की पुड़िया छुपाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। कहेगा माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, आज तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर चीनी नहीं मिलेगी तो नमाज नहीं पढ़ेगा। ए मौला अब क्या होगा? गौर करो मुसलमानों, शहीद आजम के जलसे में आने वालों, गौर करो। एक तरफ बाबा फरीद 4 साल की उम्र है, 4 साल का बेटा बच्चा इतना बड़ा है, उधर बाबा फरीद नमाज पढ़ रहे हैं, उधर फरीद की माँ नमाज पढ़ रही है, इधर बाबा फरीद सजदे में है, उधर फरीद की माँ सजदे में है, इधर फरीद रुकू में है, उधर फरीद की माँ रुकू में है, इधर फरीद क़याम में है, उधर फरीद की माँ क़याम में है। दुनिया हैरत में है। माँ आखिरी बार पेशानी को जमीन पर रख के रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। वो बेटा फरीद अपने वक्त के वली बन गए। आज माँ खुद बेनमाजी है, आज माँ खुद होंठों में क्या कहते हैं, ठोर पालिश नहीं, क्या कहता है उसको, वो लगा के घूमती है। आज माँ खुद मोबाइल में दूसरे से बात करती है। आज माँ खुद बेनमाज नहीं पढ़ती है। आज माँ खुद मोबाइल में वीडियो टीवी सीडी इधर उधर देखती है। तो वो बच्चा कैसा होगा? अगर एक माँ चाह लेगी तो मेरा बेटा गौस का गुलाम बने, तो माँ उसी तरह बनना पड़ेगा जिस तरह माँ गौस आजम की माँ बगैर वजू से कभी गौस आजम को दूध नहीं पिलाई थी। आज की माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा 6 महीना पेट में है, 7 महीना का बेटा पल रहा है पेट के अंदर, 8 महीना का बेटा पल रहा है पेट के अंदर। माँ सीरियल देख रही है, माँ रील्स देख रही है, माँ वीडियो देख रही है, माँ सिनेमा देख रही है, अश्लील फोटो देख रहा है। बच्चा पेट के अंदर है, असर होते जा रहा है। अब जब वो बच्चा दुनिया में आया बाहर, तब गुलाम गौस बन के नहीं जी रहा है, गुलाम पॉपजी बन के जी रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं दौड़ रहा है, गुलाम फ्री फायर बन के दौड़ रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिलम खींच के घूम रहा है। क्यों? अगर एक माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा गुलाम गौस भी बन सकता है, गुलाम ख्वाजा भी। आज क्यों असर गलत हुआ? आज शादी में देखो, दुल्हन को शादी के दिन करबला में 2 चीज थी। गौर करो, सुभान अल्लाह को, पूरा मजमा को हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। करबला में 2 चीज बहुत वजनी थी। 2 चीज बता दें कौन चीज थी? करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और करबला में औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। करबला में 2 चीज थी, मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। आज की बहू बेटी घर से निकलेगी टोटूम बैठ के, कहाँ जा रहे हैं? निरसा। और करीब में कौन चीज है यहाँ? कुमार डूबी। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। निकाब पहन के 2-4 औरतें टोटूम बैठ के गई। मोहल्ला में कोई चेहरा देख नहीं पाया, किसकी बहू है रे, किसकी बेटी है रे, टोटूम बैठ के जा रही है। ठीक पानी पूरी ठेला देखा, जहाँ गुपचुप देखा वहाँ रुक करके निकाब पलटाया, चुप मारने। पूरा मोड़ में उसका मुंह देख रहा है और उसका शोर कहता है, मौलाना इस्लाम खतरे में। मौलाना इस्लाम नहीं, तेरी बीबी मुंह खतरा। जो मोड़ में बैठ के गुपचुप चिकन चिल्ली चौमीन खा रही है, तुमको खाना है? औरत का बैठना पड़ता, औरत का बोलना पड़ता, औरत का खाना पड़ता, औरत का चलना पड़ता, औरत का नहाना पड़ता, औरत का सर से पांव तक पर्दा। उसी पर्दे में छुपी माँ होती है और उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इसलिए मेरी माँ बहन को अपने आप को बचा, पर्दे का ख्याल रख, शोहर से मोहब्बत कर, अपने बाल की हिफाजत कर, नजर की हिफाजत कर, जबान की हिफाजत कर। जब उस तरह के घर में कोई बीवी रहेगी, शोहर कमा के आएगा, कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। आज हमारी बहू बेटियां
कोई गम नहीं। शादी में देखते हैं, शादी में अपनी घर की दुल्हन को मान के चलिए नई दुल्हन शादी करके लाए, अब उस दुल्हन को क्या करता है मुसलमान समाज वाले, सब तो नहीं है कहीं कहीं है, अपनी नई बहू को ड्रेस पहना के मेकअप करके श्रृंगार करके चुनरी उड़ा के सोफा में बिठा दिया। किस दिन? वलीमा के दिन। वलीमा है। अब उस बहू को पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे उसका मुंह कैसा है। पहले 5 महीना साल भर तक नई बहू को कोई देख नहीं पाता था उस घर की किसी घर की बहू है। अभी के मॉडर्न मौलाना लोग आप लोग रह गए। अभी ये मॉडर्न दौर है। अपनी घर की नई बहू को, नई बहू जो बेचारी कल शादी होके आई है, दूसरे दिन वलीमा है, उसको बनाओ श्रृंगार करके क्रीम पाउडर लगा के एकदम चेहरा सजा के चुनरी ओढ़ा के सोफा में बैठा दिया। अब दोस्तों लफुआ लड़का लोग आ रहा है, लड़का फ्रेंड कौन है? हम फ्रेंड। 60 रुपया को गिफ्ट लेके आ रहा, 60 रुपया 5-6 को कप ला रहा, लगता अंबानी बाप आ रहा है सीना तान। भाभी कहाँ? मत पूछो। लड़की उसी दुल्हन के हाथ में गिफ्ट देता लड़का, भाभी भाभी। अब देखो अब नई दुल्हन के साथ लफुआ कहाँ लड़का फोटो खिंचा के चल दिया। कौन था? मेरा फ्रेंड। सोचो, अब तेरी बीवी बहू को कोई छेड़ता है, तुम क्यों रोते हो, परेशान होते हो? तुमने कल नई बहू का चेहरा लोगों के बीच में पेश कर दिया, जो चेहरा पर्दे में होना चाहिए। अरे नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में किसी ने चेहरा तक ना देखा। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, अरे वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। आप लोग थक गए? अरे ठीक लग रहा है? सुने थे? बोल दे पूरा मजमा कहे यार रसूल अल्लाह। थोड़ी सी हवा आने दीजिए, हवा थोड़े से पीछे हट जाइए ना, हवा आने दीजिए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। आप लोग सुन रहे हैं? एक आदमी बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे हजरत, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, इतना वीडियो मेरा वायरल हुआ है। हिंदुस्तान के किसी राज्य में, चाहे बॉम्बे हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के जहाँ तक हिंदी उर्दू समझा जाता है वहाँ तक मेरा प्रोग्राम होता है। लोग परेशान होता है कि बाबा कब आए। ये तो बड़ी मुश्किल से इस चंद यहाँ के तारीख मिल गई, तारीख दे नहीं रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कभी कभी अपने लोकल में भी जाना चाहिए ताकि लोग सोचेगा कि झारखंडी जिंदा है। ऐसा ना कि हम वहाँ से गायब हो जाए। क्योंकि मैं इस गांव में आज नहीं, आज 10 साल 8 साल 7 साल पहले भी मैं आ चुका हूँ। उस टाइम में कम वायरल हुए थे, बहुत थोड़े इलाके में। आज बहुत ज़्यादा वायरल हो गए, तो इसके ये मतलब नहीं कि इलाका छोड़ देंगे। मैं वो मौला नहीं हूँ, अल्लाह का करम है। जब भी आप फ़ोन उठा करोगे, हम फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं। वरना अभी इंडिया में जिस पोजीशन में हम हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे हवाई अड्डा हो, लोग देखने के लिए परेशान हो जाते, भीड़ लग जाती है। क्योंकि मोबाइल में खोलो तो एक रील से दूसरे रील में हम ही निकल जाते हैं। क्योंकि हकीकत बात भी है। अभी एक जगह तकरीर करने गए, कहा झारखंडी बाबा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मन है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, बल है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? सही बात है। आजकल का नहीं देखते भिखमंगा, इसमें सब नहीं है, कुछ भिखमंगा भी बैठा है जो बेटी बाप से 5-5 लाख मांगता है, 6-6 लाख मांगता है। उससे बढ़िया के रमजान में फितरा उठा। सोचो, इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का दूल्हा बनाया था। अगर दूल्हा नहीं बनता तो आज इस्लाम इतना साफ सुथरा नहीं मिलता। आपका बेटा दूल्हा बनता है, लेकिन कहाँ? ससुराल जाने के लिए 30 गाड़ी लेके जाता है, 30 गाड़ी, 40 स्कॉर्पियो, जिसका बाप जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया। उसका बाप गाड़ी में बैठ के जा रहा है, S5 में 20-30 गाड़ी। अगर बेटी बाप नहीं देता पैसा रुपया टका कोड़ी तो भिखमंगा बेटा बाप टोटो में बैठ के जाता, टोटो। ये तो 30 गाड़ी। सोचो,
आप कितना जुल्म बेटी बाप को करते हो। बेचारा 5 लाख दिया और फिर बेटी बाप को एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखा, एक कागज कमेटी से कि समझी जी 18 तारीख को तुम्हारे घर हम लोग आएंगे। ऐसे वैसे नहीं आएंगे, 30 गाड़ी लेके आएंगे और 300 मोहल्ले के भूखमंगा नंगा भूखा फकीर सबको उठा के लाएंगे। घर में अलुआ भुंजिया खा के जाता है और बेटी बाप घर बैठ करके बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। सोचो बेचारा कितने मेहनत से इंतजाम किया है और वो जाकर के छू लिया, ठीक नहीं है, दूसरा पीस दीजिए। अफसोस नहीं लगता? उस बेटी बाप को रुलाते हो और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। अरे जो बेटा बाप बेटी बाप से पैसा मांगे उससे बड़ा भिखमंगा दुनिया में क्या हो सकता है। एक बकरी अगर आदमी 10 दिन पाल लेता है, 1 महीना 1 साल, आप एक खस्सी पालिए 1 साल बेचिए, पूरा खानदान के आंख से आंसू निकल जाएगा जानवर के जाने से। और जिस बेटी बाप ने 18 साल अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखा, उस बेटी को आपको दे रहा, उस बेटी बाप को कैसा लगता होगा। जैसे तुम 5 लाख लेके 300 आदमी ले जाकर के डीजे बजा के पटाखा फोड़ के लगता है समधी नहीं गुंडागर्दी करने। सोचा कभी आपने? इसलिए इन साल शादियों में पटाखा मत फोड़ो। बहुत दिन से शादी में पटाखा फोड़ा, इन साल ईरान फोन करो और 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समधी करो, एकदम खत्म। पटाखा में कुछ नहीं होगा, मिसाइल मिल जाओ, मिसाइल पूरा गांव को चौरस कर। या तो तौबा कर, इन रस्मों को दूर कर, बेटा और बेटी की शादी सस्ते में कर और पढ़ाई महंगे स्कूल में पढ़ा। तेरा बेटा सिस्टम से हटा है, आज तुमको सड़कों पे पीटा है। तू थाने में तेरा कोई नहीं, कोर्ट में तेरा कोई नहीं, पत्रकार में तेरा कोई नहीं, ब्लॉक में तेरा कोई नहीं। आप हर जगह से हट गए हो। तुम कहाँ रहोगे? टायर दुकान में। तुम कहाँ रहोगे? बेकरी में। तुम कहाँ रंग पोचड़ा। तुम कहाँ रहोगे? राजमिस्त्री। तुम कहाँ रहोगे? कोला ठेले में। और जाके थाना में बैठा है मौलाना साहब 3 दिन से थाना में घूम रहे हैं। तो घूमोगे, कोई तो तेरे घर में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे इलाके में कोई है नहीं। आजकल लड़का लोग सोता है 8 बजे दिन तक, जागेगा 2 बजे रात तक। मौलाना आर्मी में नहीं हो रहा है, फोर्स में नहीं हो रहा है, पुलिस में भर्ती नहीं, 8 बजे सोओ और बीमारी बन के उठो, 4 बजे उठो, फजर की नमाज पढ़ो, महकमे सीना तान के कहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाख। आजकल नहीं देखते। इसलिए मेरी माँ बहने, अपने बच्चों को तू तालीम दे। तू माँ है, अपने बच्चों को, छोटा छोटा बच्चा सुबह उठो, जल्दी जल्दी से भोरे उसको धुलाओ, कपड़ा पहनाओ, स्कूल भेजो। तेरे बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे सिस्टम से हट गया है। आज जिस आजाद भारत में जानवर के नाम पे मारा जा रहा है, कभी सोचा था हम लोगों ने आजादी में कैसे हिस्सा 1947 में हमारे बाप दादाओं ने लिया था। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा था, तब भारत देश को आजादी मिली थी। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दिया, तब भारत देश को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भून दिया था अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया था, तब भारत को आजादी मिली। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, तब भारत को आजादी मिली। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला भारत के मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज एक झोला छाप नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी औकात नहीं कि तुम भगा दोगे। जितना हक तेरा भारत के सड़क पे है उतना मुसलमानों का है। जितना रोड टैक्स तुम देते हो उतना हम देते हैं, टूल टैक्स जितना तुम देते हो उतना हम देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम देते हो हम भी देते हैं, हम तुमसे कम नहीं है, इसलिए तू ना घबरा। अरे ये भारत में मुसलमानों को बसाने वाला कोई बाबर नहीं था, गरीब नवाज की जात थी। और जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा, ये नेता आएगा चला जाएगा,
लेकिन मुसलमान कल भी था, आज भी है। जब तक भारत रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। बहुत देर के बाद 40 मिनट तक होने के बाद 100 टका बोहनी हुई। 100 रुपया बोहनी हुआ। अब बोल रहा मौलाना 2 घंटा बोलिए। अरे माशाल्लाह, ये हमारे फैन फॉलोवर बराकर से आए ना, नेताजी लोग भी आए हुए। हाँ, नेता भी समाज में जरूरी है, हर मुखिया भी जरूरी है, जिला परिषद जरूरी है, MLA बनो, MP बनो, लेकिन चमचा डब्बू ना बनो। सही बात, अपने हक की लड़ाई लड़ो, लेकिन नहीं, हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए मुखिया नेता के पास जाना होगा। हम लोग को थाना ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर। काम थाना नहीं है, हम लोग का काम मदरसा है, मस्जिद है। लेकिन अगर मुखिया को कोई अगर जनाजा पढ़वा दिया तो हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। क्योंकि मुखिया का जनाजा पढ़ाना नहीं है, तो सिस्टम पे मुखिया जी है, तो मुखिया जी से दुआ करते हैं कि मुखिया को प्रमुख बना दे, प्रमुख से MLA बना दे, माशाल्लाह, MLA से MP बना दे, MP से मंत्री बना दे, मंत्री बन जाए फिर कोई भेंट ना पाए, रांची में रहेगा। यहाँ कब आए? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि घर घर नेता बनो। कोई नहीं, नेता बनो, नेता, लीडर बनो, लीडर। दूसरे के घर में जाने से तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारे दरवाजे पे लोग आए। अपना वकील तू बना, अपना डॉक्टर तू बना, अपना डिस्पेंसरी तू बना, अपना क्लिनिक तू बना, अपना हॉस्पिटल तू बना। तेरा बेटा जाएगा तो इसी नतान के स्कूल में घुसेगा, स्कूल तेरा होगा, कॉलेज तेरा होगा, मकतब तेरा होगा। लेकिन तूने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया, पैसा कमाया, बीवी के लिए सूट 45 4,500 का सूट लाया। सूट पहनो मेरी माँ बहन 500 का, लेकिन बेटे को पढ़ाओ 5,000 के स्कूल में। एक दिन तुम्हारा बेटा एक सूट नहीं, सूट का दुकान दे देंगे। लेकिन जब बेटे को पढ़ाओगे तब ना। आजकल की माँ को पूछिए, आपका बेटा पढ़ने नहीं जाता? मौलाना साहब बात नहीं मानता। 8 साल का बेटा बात नहीं मानेगा, बोराम भर के गाछ में टांग देंगे दिन भर। पढ़ाओगे तब ना। यहाँ मौलाना देखेगा मौलाना कहाँ जा रहा है। अगर मौलाना होटल में बैठ गया इमाम साहब, ये मौलाना की आदत ठीक ना हो, ये होटल में बैठो तो क्या गाछ में बैठेगा? माशाल्लाह, बेटा पे आजकल बेटी लोग भी कम नहीं बिगड़ी। 75% लड़कियां मोबाइल लेके चलती कॉलेज में। कौन फ्रेंड, कौन दोस्त, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मत पूछो, फिल्टर लगा के फोटो डाला, फिल्टर लगा फोटो डाला। आजकल दोस्त सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है। फेसबुक, इंस्टाग्राम में फेक आईडी बहुत बना हुआ, हजारों लाखों करोड़ों आईडी। उसमें लिखा रहता ऊपर में इस्लाम की शाहजादियां, लेकिन अंदर ढूंढो तो कुछ और मिलता है। घरेलू नुस्खा अंदर कुछ और है, घर बैठे इलाज करो अंदर कुछ और है, घर बैठे खान पकवान सीखो अंदर कुछ और है। अब लड़कियां लोग कॉलेज जाती है, मैट्रिक इंटर में पढ़ी, सोचता कि हम सबसे बड़ा होशियार हो गए। अब किसी आईडी को फॉलो कर लिया, उधर से उसका फ्रेंड बन गया, अब उधर से दोस्त बन गया, अब इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई शुरू, रात भर चैट। लड़की का दिमाग कंट्रोल से बाहर, लिख दिया लड़का मोबाइल में आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज ठप, प्यार ऊपर। उल्टा लड़का सुबह होते होते लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा? आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों पे नजर रखो और माँ से मोहब्बत करो। सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो।
उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे से कहा था, ए बेटा अली अकबर, तू भी मत करबला छोड़ के चला जा। का नहीं बाबा, आज करबला छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक की नाना की उम्मती तना देंगे कि बेटा कितना वफादार बेवफा था कि बाप को करबला में छोड़ के चला गया। वफादार बेटा बन के नाना की उम्मतियों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बेटा वही होगा जब बाप पे मुसीबत आ जाए और वो बेटा बन के बाप के कदमों में जान दे पीछा। आज का बेटा जान देगा। जो बेटा बाप को ठीक से पेट भर के खाना नहीं देता वो जान देगा। ऐसे ऐसे लड़का मिलेगा यहाँ भी, ऐसे ऐसे है जो माँ बाप से बातचीत तक नहीं करता है। ससुराल के आदमी आ जाए तो मत पूछो, कुरमा कबाब भुना स्टू बिरयानी और माँ को माल खाता है आलू चोखा। मौलाना अबुल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा पूरा घर बर्बाद है, खतरे में तुम हो। जिस घर के माँ की आंख में आंसू आ जाए वो घर में लाख कमाए बरकत नहीं होती है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराए रहमत और नूर की बरसात होती है। अगर झोपड़ी में माँ बाप हंसे खुशी से रहे तो वो ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप आराम से रहे वो घर लाल किला से मजबूत होता है। इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मेरे दोस्त, अपने आप को बचाओ। पाक साफ जो मुसलमान की पहचान है, आज मालूम है 2% सिख समुदाय के लोग भारत में है, 2 से 3 मुख्यमंत्री दे चुका है। 4 से 6%, 4.5% ईसाई समुदाय का 4 मुख्यमंत्री दे चुका है। हम लोग 30 से 35 करोड़ है, एक नेता एक मंत्री नहीं बना पाते। इसलिए मेरे दोस्त, आने वाला जब चुनाव आएगा तो अच्छे अंदाज में चुनाव लड़ना तेरा अधिकार है। और ये जिस तरह कर रहा है इनसे मत डरो, कुछ नहीं होगा। आज तक कोई मुसलमान भारत नहीं छोड़ा है। जो मुसलमान पक्का होगा वो हुसैन का दीवाना होगा। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे जब आए थे, किसी मुसलमान के घर नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे। किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे। जिस ख्वाजा ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट को ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला गरीब नवाज रहेंगे, मुसलमान चमकता रहेगा। तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा ज़माना ला कुरान। 45 मिनट मैंने बोल दिया, 15 मिनट और बोलेंगे, 1 घंटा मेरे को बोलना है। मैं जब पहले जवान था तो 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हैं ये जान के थक में है, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर बंगाल में कर दिए हजरत, 4-5 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल का है बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के का हो। सही बात है, कोई जन्नत बूढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जब हिसाब किताब के बाद अल्लाह जिनको जन्नत देगा उनको बूढ़ा नहीं, उस बुढ़ापे को जवानी में बदल के अल्लाह जवानी में जन्नत अता करे। नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो सजदे का मजा, ऐसा लगेगा सजदा पेशानी को जमीन पे रखोगे, लगेगा रब का जलवा मैं देख रहा हूँ या खुदा मुझे देख रहा है। आजकल कुर्सी मस्जिद में ले जाते हैं, कुर्सी आप 3 कुर्सी 5 कुर्सी 10 कुर्सी तक मस्जिद में होगी। पूरी जवानी मॉल में पकौड़ी खा के चुगली करके बिता दिया। और जब हाथ पांव कमर जवाब दिया तब टूहरल कुर्सी लेके जवानी कहाँ दिया। आज कुर्सी मस्जिद में देखते हो, 5 साल बचो मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग। नमाज पढ़ो जवानी से, तब रिहर्सल होगा। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है बुढ़ा लोग। वजू खनम बढ़ता है, एगो नलवा पकड़ता दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक एगो खोलिए, बल का करबो, गड़बड़ा के खोल गेलो ना है सारा लो रे बाप।
तो कम से कम हाथ पांव सही रहे तो नमाज पढ़ो। और नमाज पढ़ोगे कैसे? हम तकरीर करते हैं, करना जानते हैं इसीलिए। ये बजा बजाता है, बजाना जानता है इसीलिए। ये लाइट जो जला वो लाइट जलाना जानता है। राजमिस्त्री वही मन लगा के करता है जो राजमिस्त्री काम जानता है। मार्बल टाइल से वही मिस्त्री बैठाता है जो मार्बल टाइल से काम जानता है। तो जो जो काम जानता है उसको मन लगता है। तो नमाज वही पढ़ता है जो नमाज पढ़ना जानता है। आप लोग नमाज जानते ही नहीं, मन कैसे लगेगा? क्या पढ़ना है क्या नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती खाली करनी पड़ के दीवार में खड़ा रहो, काम अपना नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। ये छोटे छोटे बच्चे को मकसद पढ़ रहा बेटा, स्कूल जा रहे हो, जलसा दिल से सुन रहा, दिल से। दिल कहाँ रहता बेटा? अरे दिल कहाँ रहता है? देख अरे देख 6 साल का कैसे ठोकता है, दिल कहाँ रहता है? दिल का मास्टर है, मास्टर, दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक करो, 5वां 6वां पढ़ेगा, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे कॉपी में, दिल लिख के तीर मार के छोड़। ये क्या है? बल दिल लगाए। तो मेरे दोस्त दिल से सुनो, इन बच्चों को मकतब से जोड़ दो। ये बच्चे सीखो ऐप मोबाइल में नहीं, सीखो ऐप मकतब में घुसेगा तो नमाज सीख के निकलेगा, कुरान सीख के निकलेगा, तहिया सीख निकलेगा। आप लोग क्या जानते हैं? नमाज पढ़ते मन क्यों नहीं लगता? नियत कर लिया, अब क्या पढ़ेंगे? झूठे झूठे जब पूरी जिंदगी पढ़बे किया